ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। वुनकन श्रीमद भगवद गीता जी हुंद 6वें अध्याय हुंद 28वें श्लोक पर। रात पर कि प्रशांत मनसम शांत रसजम अकलमशम यह स्थिति किस मज ध्यान किस क्रमस मजी भगवान बे समझावन आज 28वें श्लोकस मज त बे यह ध्यान ची वत बे हाव। तो कड़ियो 28वें श्लोक 6वें अध्याय। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतः कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श्य अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। अमि श्लोकुक अर्थ छु सु पाप रहित योगी हसा छु युस और पतमन श्लोकन मज तो विशेषकर 27वें श्लोकस में सु पाप बगैर पाप रहित योगी छु यिथकन निरंतर लगातार आत्मास परमात्मास मज लगावन। सुख सान सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा संस प्राप्ति रूप अनंत आनंद सु अनुभव कर। युथ योगी युस पाप रहित पत गुमत। यह अमि श्लोकुक साधारण अर्थ। शाब्दिक अर्थ छात यिथकन कि विगत कलमशः। अथ श्लोकस पूर्वार्धस मज अखरस पे विगत कलमशः गो पाप रहित कलमश पोर रात ये वन छोटिस मज पाप रहित। योगी गो योगी एवं गो यिथकन सदा गो प्रथ वक्त आत्मानम आत्महास परमात्मास मज आत्मा परमात्मास मज युंजन गो लगाउन सुखेन सुख सान ब्रह्म संस्पर्शम परम ब्रह्म परमात्मा सुंद प्राप्ति रूपुक अत्यंतम सुखम अश्नुते अत्यंत सुखुक चुस आनंदुक अनुभव कर। यह शब्दिक अर्थत वह वो गथन बे विगत कलमशः क्या मतलब। विगत कलमशः विशेषण आमुद दिन योगी शब्द अत सत क्या वाचक अतिश भगवान वनन कि पतमिस श्लोकस मज पोर अकलमशम तमुक अर्थ कोर वर्णन सुई अर्थ गो विगत कलमशः अकलमशः वनहोस या विगत कलमशः। युथ पाप रहित उच्च श्रेणी हुंद साधक थदिपायुक साधक यमिस अभेद भाव सत परमात्मा सुंद स्वरूपुक ध्यान आस करन अभेद भाव सत अभेद धारणा यमिस आस तमिस यतथ योगी आमुत वनन गो सुई आमुत यतथ वन सु पाप रहित योगी
युंजन एवं सदात्मानम योगी प्रथ वक्त आत्मास निरंतर युंजन एवं गो लगाउन परमात्मास मज लगाउन पनुन मन पनुन आत्मा अमुक बाव क्या छु अथ मज छु भगवान मनन 15वें श्लोकस मज पोर ऐसी कि दृश्य चिंतन सहित रहित गसित दृढ़ निश्चय सान जो साधक निरंतर अभेद रूप सान परमात्मा में स्थित गसन छु अर्थात ब्रह्म रूप बनन छु सुगो आत्मास मज आत्मा पनुन परमात्मास मज लगाओ बहिमे अध्याय हिंदिस 5वें श्लोकस मज छु परमात्मा सुंद प्राप्ति रूप निर्गुण विषय दुख पूर्वक प्राप्त गसुन आमुत वनन मगर यतनश्च आमुत वनन अव्यक्त परम ब्रह्म सुंद प्राप्ति सुख पूर्वक अमुक क्या कारण छु सुखेन ब्रह्म सम सुपर्शम अत्यंतम सुखम अशुनति ती क्या मतलब गो अथ भगवान वनन यमिस जन यह भाव आस कि बहु देह बहु शरीर तमिस देह अभिमान तमिस इंसानस अव्यक्त गति प्राप्त गसिन पज पट सठा कठिन यतनश्च साधक सिंद खतर यिथकन गन पत्म श्लोकस मज ब्रह्म भूत आमुत वन ब्रह्म भूत कथ कर्मस भगवान स्पष्ट कोरमुत कि यम सात सांख्य योग साधक देह अभिमान सहित रहित गछि ब्रह्म भावस मज स्थित गछि यम सात अमिस साधकस योगियस देह अभिमान रोज न कहीं तमिस ब्रह्म के स्वरूपस मज अक अभेद रूप स्थिति गसन और सु ब्रह्म प्राप्ति सुख पूर्वक करन यह अतनस वर्णन आमुत कर और यतनस आमुत वन सुई हसा छु ब्रह्म स्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुति सु सेठा आनंद तो सुखुक अनुभव कर सेठा सुखुक तो आनंदुक अनुभव कर यानी परम ब्रह्म परमात्मा सुंद प्राप्ति रूप अनंत आनंदुक अनुभव करुन अमुक अभिप्राय योय कि जगतस मज यीत्या बड़ बड़ सुख मानन आमत वास्तवस मज छुन तिमन मज पोल सुखा कह तिमन मज छुन अख ते युथ सुख युस सारी खोत महान आसिया नित्य आसिया प्रथ वक्त रोज है प्रथ वक्त सुख ही सुख दी है तुथ छुन कह इसलिए यतनस यह चीज वन आमुत कि ये अन्य बे कह वुचन ये बे कह बोजुन ये बे कह जानुन
सु गो भूमा और येतथ छुन बेयि केह ति वुछुन सुन बोजुन या जानुन केवल भगवान बस नारायण। और यह थवन ख्याल कि यह वुनकनस यह गछ नष्ट पगह सह सोख कति गो तेल यथार्थ सह कति गो पोल सोख इस नष्ट गछ। अगर वन कुन अंशस मं तथ सोख मानव सह तोति सठा अत्यंत तोछ तो नगन सह सोख कह। महर्षि याज्ञवल्क्य सुख तुलनात्मक विवेचन करन करन तिमो वोनमुत कि समस्त भूमंडलुक साम्राज्य गो सोरे युस यह भूमंडल अमुक सोरे राज्य मनुष्य लोकुक पूर्ण ऐश्वर्य स्त्री पुत्र धन जमीन स्वास्थ्य समान कीर्ति समस्त भोग पदार्थ यमिस प्राप्त आसन मनुष्यन मज हसा सह सारवी खोत बोड़ सुखी क्या मनुष्यन यह परमानंद बासन अमि खोत हत गुन पितृलोकुक आनंद तमि खोत हत गुन गंधर्व लोकुक आनंद तमि खोत हत गुन कर्म फल सहित देवता बनेमित लोक तिमन आनंद और तमि खोत हत गुन आजहन देवताहन हुंद आनंद और तमि खोत हत गुन प्रजापति लोकुक आनंद तमि खोत हत गुन ब्रह्म लोकुक आनंद। जिस ब्रह्म साक्षात प्राप्त आशि तमिस सु अनंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त गछ यत्न कुन सत्य तुलनाई करन मुकाबले कहीं करन त्युत आनंद त्युत सु निरतिशय आनंद परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त गचित पुरुष स्वरूपस मं स्थित गसन यह अमुक अभिप्राय अतिथ अनंत आनंदमय आनंदस 11वें श्लोकस मं वोनमुत भगवान तम सात वुत्र पोर आत्यांतिक सुख और बे श्लोकस मं पोर परम लाभम अक्षय सुख तको अत वनित आत्यांतिक सुख तको वनित भगवान तमी सुख वर्णन करन युंजन्येवं सदात्मानं योगी विगत कलमशः पन्नि स्थिति खतर मन युस बार बार लगाव अभ्यासस मं अर्थात पन्नि स्वरूपस मं पान दृढ़ करनु अभ्यास अमि अभ्यास योगी अहमता ममता रहित गसन अहमता तो ममता निश दूर गछित सु पापो निश रहित गसन क्या कि संसार सहित अहमता ममता
संबंधी थवन छु पाप सु छु फसावन इंसानस। तवै छु यतनस आमुत विगत कलमशः विगत कलमशः कलमश पापो निश रहित गसु सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुति। और ये योगी यूता यूता ये ध्यानस मन मस्त गसन छु मगन गसन छु त्यूता त्यूता छु अमिस ब्रह्म सहित अभिन्नता गसन। अभिन्नता गो अमिस छु तमिस सहित कुनै गसन। पनुन पान उस यह रोजन तत कहें यह सतह रोजन योय सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श यह गो ब्रह्म संस्पर्श कर ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुति। सह सोख यम सोख सहित अनुभव करन वोल तो अनुभवस मज इन वोल दोनवै छिन रोजनी कुनि सिर्फ अत्यंत सुख रोजन तत न तत दृष्टा नई तत दृष्टा नई दृश्य। यह स्वामी गोविंद कोल जी महाराज सिंह अमृतमय वचन कि तत नसा न दृष्टा तो न दृश्य। क्या अत स्थिति पे वातन इंसान तत यम चीज पत कहीं रोजन न मन कुनि न कह चीज कुनि न इंद्रिय कुनि। तिमो वोनमुत स्वामी जी महाराज नई तति दृशी तई नई तति दृशिता नई तति शाह तई नई गदा रिंदौ चोमुत आय भी हयात सतगुर यस तारी तस्वीर बात। यह यमन महापुरुषन हज स्थिति यमन योगियन हज न तत दृश्य रोजन न दृष्ट ही रोजन ध्यान करन वोल तिन कुनी ध्यान तिन कुनी इंसान ध्यान तत अत्यांतिक सुख अनुभव इंसान करन तमि सुखुक अनुभव यह सुख न इंसानन वुचमुत इस लाभ या आनंद प्रोमुत जीवन जा तथ आनंदस मन गसन तथ अक्षय सुख वनन यत खे गस यत नाश गस युस न कह चूर नी युस न मिटे और आत्मा यसन तथ सुखस तवे सह बेकरार कि मे गो सुई अत्यांतिक सुख मेलुन बे क्या आत्मा तथ सुखस सारन परमात्मा रूपी सुखस दोखन सवाल दोखन कथ दोखन गुंजाइशी तौर तिमन सिद्ध महायोगी पुरुषन हंद लक्षण यम प्रथ वक्त विगत कलमशः पाप रहित आसन गमित कलमशो बगैर आसन गमित तिम ब्रह्म सुखुक आनंद अनुभव करन परम सुखुक आनंद अनुभव करन। यह 28 श्लोक अत दिमो विराम पत वो 29 क्या भगवान वनन कृष्णम वंदे जगत गुरु।